सो गाइस, आज के दिन में पूरे मार्केट की हालत ऑलमोस्ट सेम है, कहीं पर कोई चेंज नहीं है। और आज का मार्केट आपको बीटीएसटी से ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी शायद नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके हर दूसरे सेशन में एक नया बेस लाइन बन रहा है सेंसेक्स के अंदर। और उस बेस लाइन के बनने के बाद उसके अगले सेशन में आपको वापस एक बीटीएसटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब कि एक सेशन में गिरावट और फिर अगले सेशन में वापस से रिकवरी। आपको यही कॉन्सेप्ट बार बार कंटिन्यू होता देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। और आज अडानी पावर में भी यही चीज बनी है। आप लोगों ने ये चीज जरूर नोटिस कर ली होगी मेरे आज के सुजवान वाले वीडियो में। एवरेजेस, इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये तीन चीजें अभी हमें शायद अवॉइड करनी पड़ सकती हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि यूएस ईरान वॉर जो है, वहां पर ईरान अभी भी सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि हम इस वॉर को 3 महीने और चला सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल ट्रेड को और खराब करता है, ग्लोबल कंडीशंस को और खराब करता है। तो अगर आप किसी कंपनी में टॉप पर एंट्री करके फंसे हुए हो तो एवरेजेस अभी अवॉइड करो। अगर आप इस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहते हो तो आई बिलीव कि आपको ये चीज भी अवॉइड करनी चाहिए। पता चले कि अगले 2-4 सेशन आपके पास लगातार फॉल आए और आपको फिर से एवरेजेस करने के लिए जाना पड़े, तो उससे बेटर यह है कि अभी आप इंतजार करो, ये सीज फायर हो या ईरान और यूएस का जो वॉर है वो रुके और टैरिफ्स को लेकर के थोड़ी बहुत क्लैरिटी और मिले, तब जाकर के ये डिसीजन आप लोग ले सकते हो, चाहे किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक की बात आप यहां पर कर लो। ठीक है, ये आज के दिन मार्केट की सिचुएशन। लास्ट सेशन की क्लोजिंग कहां पर थी और आज के दिन का लो कितना है आप यहां पर देख सकते हो। अब मैंने जैसा आपको बताया शुरुआत में ही कि हर दूसरे सेशन में यही हो रहा है। मार्केट एक नया बेस लाइन ढूंढने के लिए जाता है और फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, बट बीटीएसटी के अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती है। हो सकता है कि आज के दिन ट्रेडर्स आपके मार्केट को अचानक से एक बड़ा पुश दे दे। हो सकता है कि आप अचानक से 78,000 पॉइंट्स की तरफ चले जाओ, यानी कि यहां से लगभग 1000 पॉइंट का रन हो सकता है आपको दिन के आखिर में जाते देखने को मिल सके। लेकिन क्या वो सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी बनेगी? अगर आप अडानी पावर देखोगे तो भैया यहां पर भी यही है। गैप अप ओपनिंग, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग 138.99 पर प्रीवियस क्लोजिंग थी और लो आज के दिन 134.86 पर था। और फिर ये सिचुएशन आपके सामने है। यहां पर भी, यहां भी आपको ट्रेडर्स एक्टिव होते देखने को मिल रहे हैं। अब इंट्राडे ट्रेडर्स और साथ में आपके बीटीएसटी अपॉर्चुनिटीज सभी आपको देखने को मिल रहा है एक्टिव इस समय अडानी पावर में भी और मार्केट के अंदर भी। जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, गैप डाउन उसके बाद में रिकवरी, अडानी पावर भी वही चीज को फॉलो अप कर रहा है। इसी वजह से वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। 12,13,000 इस समय बायर है, 14,82,000 सेलर है। तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है बायर और सेलर के बीच में, जो आपको पिछले कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रहा था कि लगभग एक बार पर 3 से 6 सेलर आपको देखने को मिलते थे। बट आज के दिन बायर और सेलर का डिफरेंस कुछ भी यहां पर नहीं है। 37.8 का एमएफआई है, 44.5 का आपका आरएसआई है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है और टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो सेंसेक्स यानी कि आपका मार्केट निफ्टी सभी काफी हद तक स्टेबल है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन खबरें जब बुरी होती है तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको थोड़ी बहुत रिकवरी मिलती है बुलिश पर, लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली वापस फॉल बन जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अडानी पावर में अभी सब कुछ है लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट पर। जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या है फाइनेंशियल ईयर 2032 तक की, और साथ में एक्सपेंशन और एक्विजिशंस पर कंपनी कहां कहां पर काम कर रही है, कहां पर कंपनी के क्या प्लांट्स का एक्विजिशन है वो भी आपको मिल जाएगा। एमपी में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का धिरोली कोल माइन कंपनी का ऑपरेशन चला रहा है। परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 26 के Q3 में कंपनी का जो ग्रोथ है 5.3% तक इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर कंपनी का क्या इंप्रूवमेंट आया वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा। डिमांड सप्लाई कैसी है, वेदर पैटर्न कैसा चल रहा है, वो सब चीजें आपको नजर आती है काफी अच्छी। ग्लोबल प्रोजेक्ट्स 1600 मेगावाट के गोदा प्लांट झारखंड में जो कंपनी के, जिसमें बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता है अडानी पावर, वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। क्योंकि अभी की जो सरकार आई है बांग्लादेश में, वो अडानी पावर के इस डील को वापस से कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें अडानी पावर से रिलेटेड जो कि काफी हद तक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अच्छी नजर आती है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है अडानी पावर का चार्ट और आज के दिन आपका लो लगता है अराउंड 134 के आसपास, 134 की रेंज पर आपका लो लगता है।
क्योंकि 138 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, ये चीज आप लोगों को पता है। 138 और 145 इसमें कुछ नया नहीं है, मैं पिछले 4-5 महीनों से आप लोगों को ये चीज हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि 138 और 145 इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन आपका यहाँ पर है। तो जब भी 138 के नीचे टूटता है, जैसे आप यहाँ पर देखो या फिर इधर भी आप देखोगे या आज के सेशन में और पिछले हफ्ते भी 138 जब भी आपका टूटता है ना, अडानी पावर वापस से उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। तो आज की सेशन में 138 के ऊपर आप आ चुके हो, वापस से कहीं ना कहीं फ्लैट आप चल रहे हो। यहाँ पर 142 आपका रिजेक्शन बन जाता है, 142। अगर हम बीटीएसटी में देखें तो क्या आज की ये कैंडल जिस तरह से अभी है, लगभग 1 बजे के आसपास आपके पास ये कैंडल आज के दिन में है, अगर ये कैंडल इसी तरह से क्लोज होती है तो क्या हम यहाँ पर कल के सेशन में 142 देख सकते हैं? बिल्कुल भाई, हाई पॉसिबिलिटी है अभी की पोजीशन को देखते हुए कि कल के सेशन में 142 देखने को मिले। लेकिन वो 142 सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन का काम करेगा, यानी कि कल के दिन पॉसिबली हमें कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है अडानी पावर के अंदर, जहां ऊपर की टेल लंबी होगी जो 142 तक स्ट्रेच होगी और सेलर को इंडिकेट करेगी और वापस से 138 के पास आपकी क्लोजिंग, यानी कि 138 आपको कल भी देखने को मिल सकता है, बट 142 को टच करते हुए अगर आज दिन के आखिर में यही कैंडल आज के दिन जो बनी हुई है इसी तरह से क्लोजिंग आती है तो ये सिचुएशन है इस समय अडानी पावर की कल को लेकर के कि कल की पॉसिबिलिटी क्या है। अभी लगभग 1 बजे आपके ये चांसेस नजर आ रहे हैं कल को देखते हुए। बाकी जो भी दिन के आखिर में 3:30 बजे कैंडल क्लोज होती है उसको हम डिस्कस कर लेंगे आज के शाम वाले वीडियो में, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म स्केनेरियो में 138 से 145 अभी भी आपका टिका हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है डिस्पाइट इसके कि मार्केट में ऑलरेडी बड़ा क्रैश आ चुका है। ये सिचुएशन इस समय अडानी पावर की। मैंने यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कंपनी का बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म पे चार्ट में क्या नजर आ रहा है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।